इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की चौथी लिस्ट जारी हुई है। उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी हुई है। यूपी के 9 प्रत्याशी और उत्तराखंड के 2 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, झांसी से प्रदीप जैन को टिकट दिया गया है। अमरोहा से दानिश अली कांग्रेसी प्रत्याशी बनाए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बाराबंकी से तनुज पूनिया को टिकट दिया गया है। कानपुर से आलोक मिश्रा प्रत्याशी बनाए गए हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी आलोक मिश्रा कानपुर से बनाए गए हैं। आपको बता दें, अजय कपूर के भाजपा में जाने के बाद आलोक मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं। वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। फतेहपुर से रामनाथ सिकरवार को प्रत्याशी बनाया गया है। सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट दिया गया है। वहीं उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो नैनीताल से प्रकाश जोशी को प्रत्याशी बनाया गया। 2 बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान उत्तराखंड में कर दिया है। हरिद्वार से बीरेंद्र रावत को प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस ने। तो कांग्रेस ने जारी की है 40 प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट, जिसमें उत्तर प्रदेश के 9 और उत्तराखंड के 2 प्रत्याशी के नाम सामने आए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दुर्गेंद्र सर, कांग्रेस ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। 46 प्रत्याशियों के इसमें नाम है, जिसमें उत्तर प्रदेश के 9 और उत्तराखंड के 2 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। कई नाम चौंकाने वाले भी सामने आए हैं। आलोक मिश्रा को कानपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कहेंगे सर? नहीं, अगर मनोज देखें तो लगभग जो नाम मीडिया में चल रहे थे, आलोक मिश्रा बहुत मजबूत दावेदार माने जा रहे थे कानपुर से। और वो कम से कम 2-3 साल से वो लोकसभा की तैयारी, 2 साल से कम बहुत तेज तैयारी वो कर रहे थे। तो ये माना जा रहा था आलोक मिश्रा अपने समर्थकों के बीच ये दावा भी कर रहे थे कि टिकट वो ही लेकर आएंगे। तो इसका मतलब ये था कि आलोक मिश्रा बहुत आश्वस्त थे और बहुत पहले से वो मान रहे थे कि उनका टिकट पक्का है, इसीलिए वो एक तगड़ी तैयारी में लगे हुए थे। एक ये कानपुर की बात हुई, लेकिन जितने भी नाम है, प्रदीप जैन आदित्य यूपीए 2 में मंत्री रहे, यूपीए 1 में मंत्री रहे। झांसी से आते हैं, जैन अल्पसंख्यक के रूप में वो आते हैं और जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने का भी श्रेय मंत्री रहते हुए प्रदीप जैन आदित्य को ही जाता है। अगर अन्य सीटों की बात करें तो अमरोहा से जो मौजूदा सांसद हैं, बसपा के रहे हैं, वो कांग्रेस में आ चुके हैं, दानिश अली, वो उनको टिकट मिला है। इमरान मसूद सपा बसपा होते हुए फिर कांग्रेस से सपा बसपा होते हुए फिर कांग्रेस में आए हैं। ये माना ही जा रहा था कि इमरान मसूद को ही टिकट मिलेगा, उनको टिकट मिला है। इमरान मसूद को एक सफलता की तलाश है, लगातार वो चुनाव हारे हैं, देखना होगा कि क्या स्थिति परिस्थिति बनती है। पन्नालाल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया युवा चेहरा है, बाराबंकी सुरक्षित से आए हैं। पन्नालाल पुनिया बाराबंकी से 2009 में एमपी भी रह चुके हैं और राज्यसभा भी 2 बार वो जा चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह स्क्रीन का चेहरा है, विधायक भी पहले रह चुके हैं, लेकिन 2022 में चुनाव हार गए थे, 17 में विधायक बने थे। एक ऐसा चेहरा है जो टीवी पर चमकते हैं, जमीन पर भी उनका काम होगा, मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन अखिलेश प्रताप को टिकट दिया गया है। बांसगांव सुरक्षित में सदन प्रसाद महावीर प्रसाद के परिवार से ही आते हैं। महावीर प्रसाद मुझे लगता है कि उनके परिवार के हैं। ये निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। महावीर प्रसाद उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और मिनिस्टर भी रहे केंद्र में। तो ये महावीर प्रसाद के की जो सीट थी कांग्रेस के लिए बड़ी सुरक्षित सीट मानी जाती थी, सुरक्षित है भी वैसे भी। तो उन सदन प्रसाद को वहां पे टिकट दिया गया। अजय राय तीसरी बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, ये अपने आप में लगातार। और अगर देखें तो 2014 में जब पहली बार अजय राय नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़े थे तो 90-92 हजार वोट पर ही सिमट गए थे। लेकिन दोबारा जब वो 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने आए तो 1,58,000 वोट उन्हें मिले। तो कांग्रेस में उस वक्त कोई गठबंधन नहीं था, सभी दल अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो ऐसा माना जा रहा है, कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है। ऐसा तो कोई मिरेकल नहीं होता दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी को चुनाव हरा देंगे, लेकिन एक अगर मजबूत चुनौती भी देते हैं तो ये बड़ी बात होगी। उत्तराखंड की जो बाकी 2 सीटों की बात आप कर रहे थे, नैनीताल उधम सिंह नगर जो सीट है, वहां बिल्कुल नया नाम प्रकाश जोशी को लेकर आए हैं, युवा चेहरा, नए चेहरे हैं। और हरिद्वार इस सीट पर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी लगातार दावा कर रहे थे। कांग्रेस के सूत्र बता रहे थे कि उमेश कुमार का नाम नंबर 1 पर है, लेकिन वीरेंद्र सिंह रावत, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री, उनके बेटे हैं ये,
और इसी संसदीय क्षेत्र में हरीश की रावत की बेटी मौजूदा विधायक हैं। तो हरीश रावत को न लड़ाकर उनके बेटे को टिकट दिया गया। रावत साहब खुद भी किनारे अपने आप को करना चाह रहे थे राजनीति से, अब उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं है, तो वीरेंद्र सिंह रावत को लड़ाया गया। और यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की बात है, लेकिन एक और महत्वपूर्ण टिकट है जिसको हमें उसके बिना डिस्कस किए ये जो बातचीत है हमारी आपकी, वो अधूरी रहेगी। सर एक बड़ा सवाल जो अभी भी छूट गया है, अमेठी और रायबरेली में सस्पेंस अभी भी बरकरार है। नहीं, निश्चित तौर पर अभी आपको याद ही होगा मनोज, अभी मैं लगातार एआईसीसी में था, दिल्ली में था, तो वहां पर लोग इस बात को लेकर अमेठी और रायबरेली से बहुत सारे लोग आए थे और वो कह रहे थे कि राहुल और प्रियंका में से कोई एक व्यक्ति जरूर इन दोनों में से किसी एक सीट से चुनाव लड़े, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वो वहां लोग आए थे, वो कह रहे थे राहुल या प्रियंका में से एक को लेकर ही जाएंगे। उससे मुलाकातें भी नेताओं की हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि यहाँ से कौन आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी प्रारंभिक तौर पर पीलीभीत से वरुण गांधी की टिकट कटने की खबर एक बार फिर आ रही। 3-4 दिनों पहले खबर आई थी कि जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनको टिकट दिया गया है, लेकिन फिर अगले दिन ये हुआ कि वरुण गांधी को टिकट मिलेगा, मेनका गांधी को भी टिकट मिलेगा, भले ही सुल्तानपुर के अलावा कहीं और से उन्हें लड़ाया जाए। तो ये माना जा रहा था उनको टिकट मिलेगा। और आज एक बार फिर जब भारतीय जनता पार्टी संसदीय बोर्ड की बैठक इस वक्त मुझे लगता है कि अंतिम चरण में होगी या खत्म होने वाली होगी, तो कुल मिलाकर एक बार फिर ये खबर आई कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी की सूची आने के बाद ही अमेठी और रायबरेली का जो फैसला होगा वो कांग्रेस करेगी। बहुत सारी खबरें हैं कि वरुण गांधी को अगर टिकट नहीं मिलता तो वो अमेठी से अपने पिता की कर्मभूमि पर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये परिस्थितियां हैं। निश्चित रूप से महत्वपूर्ण सीट की बात मनोज, मैं एक और महत्वपूर्ण बात अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। इस देश के चर्चित नेता, पूर्व मुख्यमंत्री पिछली बार। तो निश्चित रूप से सर आपको ये नाम सामने आए हैं, रायबरेली और अमेठी पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सर आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।